तो मुझे फजल हसन आबिद मिले कतर में एजुकेशन की कॉन्फ्रेंस। मैंने उनको स्कूल के फ़ोटो वोटो खिंचवाए कि मैं ये बना रहा हूँ, मैंने ये बनाया है, पढ़ाना चाहता हूँ। आपने अपना स्कूल? हाँ, मैं गया था उमैर जालिया वाला के साथ बिस्तर पे सोने के लिए। ठीक है। क्योंकि वो हाथ टाइम ही नहीं आता था। तुमने कहा चलो हम कमरा शेयर कर लेते हैं, इस बहाने तुम कहाँ भागोगे, 3 दिन साथ हो गए, कभी तो टाइम आएगा। तो इसलिए मैं गया था एक्चुअली उससे मिले। फजल हसन आबिद भी मिले तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं तो अब पाकिस्तान में कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ वो दुनिया की सबसे बड़ी फाउंडेशन चलाता है। 190,000 एम्प्लॉइज़। 190,000 एम्प्लॉइज़। ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ये नॉट फॉर प्रॉफिट है, BRAC, बांग्लादेश रूरल समथिंग। ये अच्छा। प्रोफेसर यूनुस को के भी बजी हैं। अच्छा। जो नोबेल लॉरिएट। तो ब्राक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया, सॉरी बांग्लादेश। जब वो सेपरेशन हुई तो उसके बाद इन्होंने वो बनाई। तो अब ब्राक इज़ वन ऑफ द रीजंस ऑफ बांग्लादेश बिकमिंग व्हाट इट इज़। ठीक है। खैर, तो उन्होंने कहा मैं सिर्फ पढ़ाऊँगा बच्चों को। ठीक है बस। तो उन्होंने मुझे कहा बूढ़ों को छोड़ दो, तुम बड़ी उम्र के लोगों को छोड़ दो। मैंने कहा नहीं यार, ये बड़ों ने क्या कसूर किया, उनको मुझे मज़ा आता है सिखाने में। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो अब सिर्फ ये करूँगा कि मैं सिर्फ लड़कियों के स्कूल खोलूँगा पाकिस्तान में 10-15, बस लड़कियाँ पढ़ाऊँगा। ठीक है। बच्चियाँ पढ़ाऊँगा बस, मैंने तो ये करना है। फिर वो नस्लें चेंज करेंगी। वो उन्होंने अपना 40 साल का मुझे तजुर्बा बताया कि यार मैं खच्चर समझ आया। मुझे 12 साल समझ आया, लेकिन अगर मैं वो नहीं करता तो मेरी ट्रेनिंग नहीं होती। या तो मुझे एतकाद होता उनके ऊपर, चुप करके वो उनकी बात समझा देते, या मुझे वो पूरी तरह। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक लाइनर बोला कि मैं ये कर रहा हूँ, मेरा मशवरा है कि तुम भी बड़ों को नहीं बताओ, बेकार है, जनरेशन लॉस्ट है, तुम छोटे बच्चों को सिखाओ। अब मैंने स्कूल को खुशी से तो बनाया नहीं था, मैंने तो तुक्के में बन गया वो। तो मैं बहुत खुश हूँ, मैंने जो इम्पैक्ट आ रहा है ना बहुत अच्छा। मेरे पास आज से 2 साल बाद 50 उस्मान चुगताई होंगे इंशाल्लाह, 100 आज़ाद चाय वाले होंगे इंशाल्लाह। तो वो जो काम कर रहे हैं ना, वो आप लोग को तो ढूंढना पड़ा, खच्चरखारी करनी पड़ी, बहुत मेहनत की। ये तो तैयार हो रहे हैं। ये बचपन से जापानीज सीखे, आप बड़े होकर जापानीज सीखेंगे तो एक्सेंट के साथ आएगी। ये बचपन से सीखेंगे तो इनमें इनहिबिशन नहीं है, खौफ नहीं है, डर नहीं है। मेरे ऑफिस गई एक हमारी स्टूडेंट, उसने पता नहीं क्या, हम गूगल नहीं बना सकते, कहते आप गूगल नहीं, आप ऐसे ही करना सीख लें बस, काफ़ी हमारी यही औकात है। तो मेरा दिल चाहा कि उसको मैं गोली मार दूँ बंदे को, उसकी इतनी भी कैपेसिटी नहीं है। वो बच्चा बड़ा नहीं है, 25 साल का है, लेकिन उसका वो उसके अंदर प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि नहीं हम गूगल नहीं बना सकते। हाँ। हम कमी है बस। हाँ? बस हमने और गोरा की हमें मुलाजमत करनी है। तो ठीक है, ठीक है, करते रहे। लेकिन मैं स्कूल से बहुत खुश हूँ और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आपको अगर पढ़ाना है तो आप स्कूल को लें। मेरे बच्चे आप 5वीं के बच्चे लें, 50 बच्चे स्कूल, 100 बच्चे स्कूल में डाल दें, अपना करिकुलम बनाएं, अपनी शागिर्दी में ले लें। जो पुराना ज़माना था जब बच्चों को शागिर्दी में दे दिया जाता था, ये रेहान अल्लाह वाला का स्कूल है, यहाँ मेरी चलती है, यहाँ किसी की नहीं चलती, यहाँ कोई गवर्नमेंट की, किसी टीचर, किसी की नहीं चलती, ये मेरा डिसिप्लिन स्कूल है। नहीं समझ, ये बच्चा लें, अस्सलाम वालेकुम, गुड बाय, वेरी सिंपल। इसी तरह से आपको उस्मान चुगताई का स्कूल की सख्त ज़रूरत है। तो जो हमारे इसी तरह मदारिस से हैं, नहीं मदारिस वाले वो एक करिकुलम पढ़ा रहे हैं ना, आप पहले उनको लेते हैं, फिर अनलर्न कराते हैं, वो मेंढक काटवा रहे हैं, या उनको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, वो जो सिखा रहे हैं उसको अनलर्न कराने, उसको सिखाने की वजह से जो उनके ऊपर कुछ असरात हो रहे हैं जो मुझे नहीं मालूम कि क्या है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, वो हो बन चुके, सांचे में आ गए। मैं सख्ती से बोल रहा हूँ, नहीं या तो आप मेरा सिस्टम ले लें या छुट्टी करें, मेरे पास ना है। आपको ये भी करना है, ये भी करना है, मेरे पास ना है। तो ऑफकोर्स मेरे पास सिर्फ 20 बच्चे आए, उन 20 में से 10 रह गए। अब मेरे पास 250 बच्चे हो गए पिछले 4 महीने, वो 10x हो गए 1 साल में। और वो जो बच्चे हैं उनमें से भी आधे भागेंगे, फिर पीछे 50 रह जाएंगे, लेकिन 250 में से आधे 125 रह जाएंगे, वो बड़े मज़ेदार होंगे। तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड, जो मैं इनपुट दे रहा हूँ, जो रिज़ल्ट आ रहा है,
यानी आपने सिर्फ और सिर्फ, अच्छा मेरे किसी टीचर ने मेरी बात नहीं मानी, जो बच्चे कर गए वो टीचर नहीं कर पा रहा, तो टीचर क्या हुआ है, टीचर हुए वो ब्लेड जिसके अंदर हीरे की चूरा है, तो वो बच्चों को तराशने के लिए वो हीरे हैं, जो ग्राइंडर होता है ना उसमें हीरे के जर्रे होते हैं, वो हीरा काटते हैं लेकिन वो हीरा नहीं बन सकता। तो आप अगर ये शुरू करेंगे, माड़े लोगों से शुरू करेंगे, आपको साल 2 साल में जो उसका रिजल्ट आएगा ना, वो मुझे नहीं लगता कि आप 10 साल की मेहनत इन पे कर लें बड़ों पे वो आएगा। हाँ ये लंबा रास्ता है हाँ हाँ बज़ाहिर, लेकिन इनको क्यों पाल रहे हैं फिर? जब इनको पाल सकते हैं तो फिर उनको भी पालें, जो अपने बच्चों के लिए कर सकते। 20 साल का बच्चा, 20 साल लगते हैं बच्चा पालने, तो यही आपको वो जो क्वांटिटी है ना, हमारे पास बंदे ही बंदे हैं, मुतार इसके बच्चे सर जो बोलेंगे कर देंगे, सर सारे बच्चे को पढ़ा दो, उसको रोटी का मसला हल करा दो, हर रोज़ फ़ोन आते हैं। तो हम गिफ्टेड हैं, हमारे ऊपर अल्लाह का करम है कि हमारे पास लोग हैं जिनको हम तराश सकते हैं। ये बड़ी वाले हैं ना, मेरा तो दिल खट्टा हो गया, कितना ही अच्छा शागिर्द क्यों ना हो, उसकी अनलर्निंग उसको मार देती है, अनलर्निंग मार देती है। ठीक है जी, तो बहुत मेहनत, हाँ बच्चों में मेहनत करें। हमने ये सीखा और इम्प्लीमेंट किया है। हाँ बहुत मेहनत लगती है ना उस बंदे को लेने के बाद 3 से 4 महीने तो आपको कुछ बोल नहीं सकते, तो जड़ ही नहीं पकड़ता हो। ठीक है जी, मेरे बच्चे भी स्कूल नहीं जाते हैं और इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। आप भी सोचिए, थोड़ा सा तो करते हैं, थोड़ा सा तो आप कहें जी, थोड़ा सा मैंने बेर के बीज लगा दिए, उसमें से जो है ना अमरूद निकला, ये कैसे होगा? चलें व्यवस्था रहे इधर से उम्मीद बहार कोशिश करें सब लोग, करते रहो, उम्मीद रखते हैं। एक नया जहां जो है, एक जहां खत्म होने को, एक नया जहां आबाद होने को, और उस नया जहां आबाद करने के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे। आप भी कीजिए, हम भी कर रहे हैं, देख रहे हैं। बिल्कुल, जैसे अपने बच्चे पाल रहे हैं इस तरह से कोई 100 बच्चे और पाल रहे हैं, वेरी सिंपल। और कुछ ना करें, यानी जैसे आप अपने बच्चों को पाल रहे हैं, चाहे मेरे सिस्टम ना फॉलो करें, लेकिन जैसे मैं एक साहब से मिला, देखा मेरे बच्चे कराची अमेरिकन स्कूल जाते थे, $2500 महीने का उसकी फीस थी। तो जब बच्चा बड़ा हो गया तो मैंने सोचा 2500 तो है मेरे पास, मैं क्या करूँगा, तो दूसरे को बच्चे पढ़ाना शुरू कर दिया। उतने पैसों में उसके पास 400 बच्चियों का स्कूल है, $2500 में वो फ्री स्कूल चला रहे हैं, उसमें 400 बच्चियाँ, 400 जिंदगियाँ, 400 बच्चे हो गए एक की जगह। इस मुल्क में हो सकता है, ये किसी मुल्क में नहीं हो सकता। होगा हमें नहीं मालूम कि किसको, इतनी सस्ता कहाँ पे? इतना सस्ता नहीं, और इतने बच्चे भी कहीं पर नहीं है। 6.6 मिलियन बच्चा साल में पैदा होता है, ठीक है, हर साल 3.5 बॉज़निया पैदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।